हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। क्लास 12 केमिस्ट्री एनसीईआरटी में जैव अणु में एक महत्वपूर्ण टॉपिक आज लेकर आया हूं, ग्लूकोज और फ्रक्टोज की चक्रीय संरचना। ये जो चक्रीय संरचना है बीएससी में भी रहता है और बच्चों की समझ में भी नहीं आता है कि वास्तविक रूप से ग्लूकोज और फ्रक्टोज की संरचना कैसी होती है, लेकिन बहुत ही लॉजिकल, बहुत ही सिंपल, बस थोड़ा सा आप यदि मेहनत कर लेते हैं बच्चों तो आप सिंपल तरीके से सीख जाते हैं। सबसे पहले हम ग्लूकोज की बात कर लेते हैं, फिर हम बात कर लेंगे फ्रक्टोज की। ये जो संरचना है बच्चों, ये हावर्थनी, ठीक है, विषम चक्री यौगिक का पाइरेन पर आधारित 6 सदस्यीय वलय का सुझाव दिया था, अर्थात हावर्थ ने बनाया था ये जो हमारा फ्रक्टोज या ग्लूकोज का चक्रीय संरचना। इसके पहले मैंने पाइरेनोज संरचना समझाया था, उसी पर आधारित हम यहां पर चक्रीय संरचना आपको समझाएंगे। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलें शुरू करते हैं बच्चों। बहुत ही सिंपल वे है, क्योंकि इसी के आधार पर हम ग्लूकोज से हम जैसे गैलेक्टोज का निर्माण करते हैं, माल्टोज बनाते हैं, तो फिर वहां पर आपको दिक्कत नहीं होगी समझने के लिए। और मैंने कहा कि जो सिलेबस में है उसे मैं आपको कराऊंगा, जितना मेहनत मुझे लग जाए मैं आपके लिए हमेशा तत्पर हूं, हमेशा आपको समझाने के लिए तैयार हूं। बस थोड़ा सा आप लोगों का प्यार सपोर्ट बना रहे बच्चों। बस वीडियो को शेयर कर दिया करें, एक दो दोस्तों को भी शेयर करते हैं बहुत है, और वीडियो को लास्ट तक देख करके इसे समझा करें। अब आप आओगे 2 मिनट में, भाई हम तो स्टार्टिंग ही करते हैं कि क्या पढ़ाने वाले हैं। 2 मिनट में आप सोचोगे कि हम ऐसा, तो फिर मुश्किल है बच्चों। तो चलिए शुरू करते हैं फटाफट। यहां पर देखिएगा ग्लूकोज की संरचना। ग्लूकोज में 6 कार्बन है फिलहाल। सबसे पहले आप 6 कार्बन बना दो, 6 कार्बन, ठीक है। ग्लूकोज में 6 कार्बन, देखिएगा ये 6 कार्बन है, तो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, फिर 4 हो गया, 5 हो गया और 6 हो गया। ठीक है, CH2OH इसमें जोड़ना है। ठीक है, अब मेरे बच्चों फ्रक्टोज में भी 6 कार्बन है, ध्यान दीजिएगा, 1 2 3 4 5 और 6 में CH2OH। किसी को दिक्कत तो नहीं है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं भाई साहब, यहां तक ठीक ठाक चल रहा है। ग्लूकोज में जो फंक्शनल ग्रुप होता है बच्चों, वो हमारा एल्डिहाइडिक ग्रुप होता है, और जो फ्रक्टोज में फंक्शनल ग्रुप होता है वो कीटोन, क्या होता है, कीटोन होता है। यहां तक भी क्लियर हो गया होगा कि भाई साहब जो हमारा ग्लूकोज है उसमें CHO एल्डिहाइडिक ग्रुप, और जो हमारा फ्रक्टोज है उसमें हमारा फंक्शनल ग्रुप कीटो समूह रहता है। चीजें क्लियर। अब देखिए बच्चों, हम यदि इसमें कहें कि OH है और H है, OH और H, तो यहां पर आप सेम कर सकते हैं, OH और H, OH और H। किसी की दिक्कत तो नहीं है, ऐसे लॉजिक से आपको तैयार करना है बच्चों। इसके बाद यहां पर H और OH इधर कर दो, ठीक है। यहां पर भी बच्चों H और OH इधर कर दो, फिर से ये बदलता है तो OH और H। चीजें क्लियर है ना। लेकिन यहां पे दिक्कत ये हो रही भाई कि यहां पे तो कीटो समूह है, कार्बन की वैलेंसी 4 है, तो जो हमारा H और OH है, समझ रहे ना, H और OH है, इस कार्बन के साथ जुड़ेगा और जुड़ करके बच्चों ये CH2OH बना देता है। क्या, CH2OH। ठीक है, नहीं चल रहा है ना ये अच्छे से, CH2OH, और ये हमारा बन चुका है फ्रक्टोज और ग्लूकोज की संरचना। अभी सिर्फ फ्रक्टोज या ग्लूकोज की हम संरचना बनाए हैं ताकि आप लोग समझ सको, आपको दिक्कत ना हो सके। फिलहाल अभी इतना आप समझेंगे तभी आप समझ पाएंगे इसका पाइरेनोज संरचना या इसका बच्चों चक्रीय संरचना। कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए, ग्लूकोज यहां तक सिंपल है, चले आगे। हाँ देखिए बच्चों कैसे हम बनाते हैं इसको। अब ग्लूकोज में ये जो हमारा C5 है, ये कार्बन 5 है, ये वाला कार्बन 5वें नंबर पर देखो, 1 2 3 4 5, 5 नंबर पे जो कार्बन है और 1 नंबर पे जो कार्बन है, ये 1 नंबर है, ये 2 नंबर है। ठीक है, ये सॉरी 5 नंबर है, 2 नंबर तो यहां पे 1 2 3 4 5। पहला कार्बन 5वें कार्बन के साथ बंध बनाएगा ऑक्सीजन के साथ। यहां पे जो पहला कार्बन है
वो इस कार्बन के साथ बंध बनाएगा। देखिएगा कैसे बनाएगा, हालांकि ये बंधन बनाने की क्षमता नहीं रखेगा, ऑलरेडी इसके पास इतने हाइड्रोजन जुड़े हैं बेचारे के पास, तो ये वाला जो कार्बन है इसके साथ पायरेनोज संरचना बनाएगा। ठीक, चलिए ये हमारे पास ग्लूकोज है। फिलहाल फिर से एक बार यहाँ पर छोटे रूप में हम बनाते हैं ताकि आपको समझा सके। बच्चों हमारे पास यहाँ पे क्या था, CHO था, फिर CH2OH, ठीक है, यहाँ पर OH, H, OH, H, H, OH, फिर OH और ये H हो गया। ठीक है, इसका हम चक्रीय संरचना बनाएंगे बच्चों। चक्रीय संरचना कैसे बनाएंगे? चक्रीय संरचना कितने कार्बन का हमने कहा? 6 कार्बन, 1 2 3 4 5 और ये 6 में CH2OH है, कोई छेड़खानी नहीं करनी है। हमने कहा ये जो आपका बच्चों कौन सा कार्बन, पहला कार्बन और जो हमारा 5वां कार्बन है, इसमें जो ऑक्सीजन के साथ बंध बनता है बच्चों, इसे ही पायरेनोज संरचना कहते हैं। अब देखिएगा यहां पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यहां OH है, मार दो गोली, लेकिन इसके बीच में जो तीनों हैं, जैसे OH है तो रहने दो, यहां पे H है तो रहने दो, यहां पे OH है तो रहने दो। OH से इधर जुड़ा बच्चों H तो H, इधर जुड़ा OH तो OH, इधर H तो H। ऐसा हो सकता है, संभव हो सकता है, नहीं कि हर एक चीज में आपको थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। यहां से H है तो H रहने दो। बात आ गई भाई साहब, यहां पर ये CHO है। अब देखो जरा ध्यान से देखना, इस CHO के पास बच्चों हमारे पास एक OH है और एक H है। ठीक है, एक OH है और एक H है। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। H कहां से गया? यहां से गया। तो ये जो हमारा संरचना बन चुका है, इसे ही कहते हैं पायरेनोज संरचना बच्चों। और यदि OH इधर है तो इसे हम बोल देंगे बीटा। क्या बोलेंगे? बीटा D प्लस ग्लूकोज, तो ग्लूकोज कर देंगे, कोई दिक्कत तो नहीं है। और यदि बच्चों OH को इधर करके H को इधर कर देते, मतलब ये कार्बन जो है इसके साथ जो भी हमारे पास इस प्रकार से जुड़ा है, फिर कार्बन ये OH है H, यहां पे यदि कुछ इस प्रकार से हो जाता, इधर H कर देते इधर OH कर देते बच्चों, तो ये हमारा फिर अल्फा डी ग्लूकोज हो जाता। ठीक है, ये कार्बन है, H रहने दो, इधर OH, फिर कार्बन है OH H, फिर कार्बन है, इसके साथ हमारा ऑक्सीजन बंध बनाया बच्चों, इधर H और CH2OH। तो फिर ये हमारा कौन सा कहलाता? अल्फा डी ग्लूकोज। क्या कहलाता? अल्फा डी ग्लूकोज। ये बीटा डी ग्लूकोज था, ये अल्फा डी ग्लूकोज हो गया। चीजें क्लियर है? अब इसी का हम आगे बच्चों चक्रीय संरचना बनाते हैं। बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, बहुत ही सिंपल है। मैं पहले कार्बन से लेकर चलूंगा, ठीक है ना, तभी आपको समझ में आएगा। इसको मैं थोड़ा सा साइड में करके पहले कार्बन से लेकर चलता हूं। देखिएगा बच्चों, बहुत ही सिंपल है। ये मैंने कहा कार्बन है, तो ये लोग कार्बन कर दिया, कोई दिक्कत तो नहीं है। कार्बन और कार्बन, हालांकि आपको लिखना नहीं है, क्योंकि लिखेंगे तो हर जगह कार्बन लिखना पड़ेगा, इसलिए उसे बिंदु के रूप में दर्शाएं। यहां पे पहला कार्बन है, कार्बन के साथ क्या जुड़ा है? OH। यदि मैं देखो थोड़ा सा, ये कार्बन है, इधर जो है लेफ्ट साइड, इधर राइट साइड। लेफ्ट साइड को ऊपर की ओर दर्शा रहा हूं और राइट साइड को नीचे साइड। तो देखो जरा ध्यान दीजिएगा, मेरे पास ये OH है, क्या OH, तो ये इधर है ना लेफ्ट साइड, तो ऊपर दर्शाया, और H जो है वो राइट साइड है, उसे नीचे दर्शाया। ठीक है, फिर बच्चों इसके साथ कार्बन जुड़ा है, एक ये फिर कार्बन आ गया। ठीक है, फिर इसके साथ कार्बन है, तो फिर एक कार्बन यहां पे जुड़ गया, फिर इसके साथ एक कार्बन है, तो फिर एक कार्बन जुड़ गया, फिर इसके साथ एक कार्बन है, तो फिर एक कार्बन जुड़ गया, फिर इसके साथ ऑक्सीजन के साथ जुड़ा है कुछ इस प्रकार से। देखो बिल्कुल परेशान नहीं होना, समझ में आएगा। देखिए ये हमारा पहला कार्बन था, यहाँ पे पहला कार्बन हो गया। दूसरा कार्बन लेफ्ट साइड पे H, तो ऊपर H करो, नीचे OH कर दो, कोई दिक्कत तो नहीं है। ठीक है, फिर लेफ्ट साइड पर OH अगले कार्बन पे, तो लेफ्ट साइड पर OH और नीचे H कर दो। फिर अगले नंबर पर ऊपर साइड पर H, तो H कर दो, नीचे OH कर दो, कोई दिक्कत तो नहीं बच्चों। फिर देखो अगले कार्बन पर, यहां पर आप देख लो, ये जो कार्बन है, ये कार्बन, इस पर CH2OH जुड़ा है। क्या जुड़ा है? CH2OH, तो CH2OH कर दो और बैलेंसिंग कराने के लिए यहां पर H कर दो।
और ये ऑक्सीजन के साथ जुड़ा है। कितनी सिंपल स्ट्रक्चर है यार, कितनी सिंपल स्ट्रक्चर है। और इसी को हम बोल सकते हैं, क्या बोलेंगे बच्चों, बीटा डी ग्लूकोपाइरेनोज। बीटा डी ग्लूकोपाइरेनोज क्या बोलेंगे बच्चों, बीटा डी प्लस ग्लूकोपाइरेनोज, पाइरेनोज। ठीक है, अरे वाह यार। अब इसके अलावा मैं केवल OH को चेंज करूंगा, बहुत ही सिंपल वे समझिएगा, केवल OH को चेंज करूंगा। कैसे, यहां पर मेरे पास कार्बन था, इसके बाद बच्चों इस कार्बन को मैं यहां पे कहा OH जुड़ा था, तो इस बार H जोड़ दो, OH नीचे। बाकी जो एक कार्बन यहां पर है, फिर दूसरा कार्बन यहां पर है, फिर तीसरा कार्बन यहां पे है, फिर चौथा कार्बन यहां पे है, पांचवा कार्बन CH2OH जो भी हमारे पास है, फिर ये ऑक्सीजन के साथ ये कुल मिलाकर 1 2 3 4 5 कार्बन और भैया एक CH2OH के रूप में, ये लो। बाकी सेम यहां पे आपके पास क्या है बच्चों, H है तो H, OH है तो OH, और इधर OH है तो OH, इधर H है तो H। ये लो बन गई संरचना। ये क्या है भाई साहब, ये है अल्फा डी प्लस ग्लूकोपाइरेनोज। ठीक है बच्चों, ये क्या है, अल्फा डी प्लस ग्लूकोपाइरेनोज। चीजें क्लियर है, ये बन गई है हमारे पास ग्लूकोज की संरचना। अब भाई साहब परेशान मत होना, नहीं तो कहो कि सर ये कहां से आ रहा है, ये समझ में नहीं पा रहे हैं। चीजें क्लियर। अब हम मुद्दा उठाएंगे किसकी, इस बेचारे की, ये जो हमारा फ्रैक्टोज है, इस बेचारे की मुद्दा उठाते हैं बच्चों। मुद्दा उठाने के पहले इसकी हम क्या बनाते हैं, संरचना बनाते हैं। किस प्रकार से बनाएंगे, इसमें ये जो पहला कार्बन था ना, ऐसा नहीं हो सकता। इसमें इस बार ये जो हमारा ये दूसरा कार्बन है, जहां पे फंक्शनल ग्रुप होता है ना, वहीं पे ये बंध बनाएगा। जैसे इसमें फंक्शनल ग्रुप यहां पे ये दूसरी कार्बन के साथ, यहां पर ये वाला और फिर ये वाला, इसके बीच जो ऑक्सीजन का बंध बनना है। कोई दिक्कत तो नहीं है, मैं बना के दिखाता हूं, बिल्कुल आप चिंतित ना हो, आप परेशान ना हो। आपको एक एक डायग्राम बनाना सिखाऊंगा। मैंने कहा भाई साहब कितने कार्बन हैं, कितने कार्बन हैं, देखो जरा, 1 2 3 4 5 6 कार्बन है। तो ये मेरा पहला कार्बन, इसको छोड़ दो, यहां से बनाओ 1 2 3 4, तो ये 5 है, 5 में CH2OH जोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। और ये जो CH2OH ऊपर है, तो इसको भी जोड़ दो। अभी तो कोई छेड़खानी मैंने की ही नहीं। और फिर मैंने कहा इस कार्बन के साथ ये ऑक्सीजन के संगे बंध का निर्माण कर लिया। बीच में जो OH है ना, उनको रहने दो, OH है ना, इधर हमारे पास कितने OH हैं, OH और H बचा, तो यहाँ पे H, तो यदि इधर H है तो इधर OH रहेगा, इधर OH है तो इधर H रहेगा। और यहाँ पे OH था ना, इसमें देखो, तो इधर H है बच्चों। और इसमें कुछ नहीं, एक काम करो, यहाँ से OH उठा है ना, तो यहाँ पे OH जोड़ दो। ये बन गई संरचना। कितना सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं, कोई छेड़खानी नहीं है। अभी आपको ये चीज़ें समझो भाई कि लेफ्ट राइट का कॉम्बिनेशन कहाँ है, तो ये चीज़ आपको अभी देखो। यदि हमने कहा ये जो CH2OH है ये लेफ्ट साइड पर है, तो इसे हम बोल देंगे अल्फा। OH से हमारा रहता है OH यदि इधर है तो ये हमारा अल्फा है, OH यदि इधर होता तो बीटा हो जाता। इसे हम क्या बोल सकते हैं बच्चों, अल्फा। क्या बोल सकते हैं, अल्फा डी ग्लूकोज बोल सकते हैं। पाइरेनोज के रूप में तो पाइरेनोज बोलेंगे। अब इसको हम एक संरचना के रूप में बनाते हैं। पाइरेनोज संरचना में बोला ये गया बच्चों कि जैसे यहां से हम शुरू करते हैं, इस कार्बन से, यहां से ही शुरू करेंगे, ठीक है। तो यहां से लो, ये कार्बन लो, कोई दिक्कत तो नहीं है। अरे बहुत दिक्कत है सर, क्या क्या समझा रहे हो, हमको समझ में नहीं आ रहा है। ये कार्बन है, यहां से चलेंगे आगे तो दूसरा कार्बन यहां पे पहुंचेंगे, यहां से चलेंगे आगे तीसरा कार्बन यहां पे पहुंचेंगे, फिर यहां से चलेंगे आगे तो ये चौथा कार्बन यहां पे पहुंचेंगे। कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है बच्चों। इसके बाद इस कार्बन और इस कार्बन में देखो, ये कार्बन है, ये कार्बन, इसके बीच ऑक्सीजन का बंध है। क्या है, ऑक्सीजन का बंध है, ठीक। अब बड़ी लोचा हो गई। मैंने कहा था लेफ्ट साइड है,
जो भी लेफ्ट साइड है उसे आप ऊपर रखो, जैसे CH2OH है ना, इसको कहां रखोगे, CH2OH ऊपर रखो, इधर OH रहने दो। इस कार्बन के साथ O जुड़ा है, कोई दिक्कत तो नहीं है, यहां पे आ गए तो ये कार्बन में OH लेफ्ट साइड, तो लेफ्ट साइड पर ऊपर OH नीचे H, इसमें ऊपर साइड H है, ऐसे ही रहेगा ना, मैंने जैसा बोला था OH और H। अब इसमें क्या होगा भाई साहब, इसमें H है और CH2OH है, तो एक काम करो CH2OH को आप बढ़िया यहां पर रख दो और एक H जोड़ दो इस प्रकार से, और ये संरचना कंप्लीट, कोई रोक टोक नहीं। OH किधर है, OH राइट साइड दायां साइड है, तो आप इसका नाम दे दोगे अल्फा डी फ्रैक्टो पाइरेनोज, कोई दिक्कत तो नहीं है, अल्फा डी फ्रैक्टो पाइरेनोज। अब इसको मैं बीटा डी कब बोलूंगा बच्चों, जब इसका क्रम बदल जाए, इसका क्रम बदल जाए। क्रम कैसे बदलेंगे, तो हम यहां पर आपको संरचना समझा ही देते हैं कैसे क्रम बदलेंगे। हमने कहा यहां पे एक कार्बन, फिर एक कार्बन यहां पर पहुंचे, एक कार्बन यहां पर पहुंचे, फिर एक कार्बन यहां पर पहुंचे, ये दोनों ऑक्सीजन से जुड़ गए हैं, ठीक है, ऐसा कुछ। अब यहां पर जो हमारा क्रम है वो OH ऊपर चला गया, CH2 नीचे आ गया, बाकी कोई छेड़खानी नहीं, जो जैसा है उसको वैसे ही रहने दीजिए, जो जैसा है उसको वैसे ही रहने दीजिए, बाकी कहीं आपको छेड़खानी नहीं करनी है बच्चों। तो ये हमारा जो बन गया है वो क्या कहलाया, बीटा डी फ्रैक्टो पाइरेनोज। तो यही संरचना के लिए मैं आज यहाँ पर आपके सामने प्रस्तुत हुआ, और भाई साहब मुझे उम्मीद है कि आप लोगों से बनेगा। ये जो संरचना मैंने आपको कराया बच्चों, ये संरचना है वो किसका संरचना है, तो भाई ग्लूकोज और फ्रक्टोज की चक्रीय संरचना कैसे बनाई जाती है वो मैं आपको समझा दिया हूं कि भाई ये जो OH है, यदि ये लेफ्ट साइड पर है तो बीटा डी, यदि राइट साइड पर है तो अल्फा डी, सिंपल है। फ्रक्टोज और ग्लूकोज दोनों की संरचना मैंने समझा दी है, और यदि ये आपसे बन गया तो आगे चलकर डाइसेकेराइड में आप सीख जाओगे। जैसे ये मोनोसेकेराइड है, मोनोसेकेराइड में आपने ग्लूकोज फ्रक्टोज की संरचना देख ली, जैसे माल्टोज या लैक्टोज हम बनाते हैं जब बच्चों, तो मोनोसेकेराइड के अणु मिलकर के डाइसेकेराइड बना देते हैं, फिर उनका संरचना बनाना आसान हो जाता है। तो उम्मीद करता हूं बच्चों यहां तक क्लियर हो गया होगा, और ये यदि आपको समझ में आ रहा है तो आगे चलकर आप माल्टोज या लैक्टोज की संरचना समझ जाओगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक करके शेयर जरूर कर दें, और आप लोगों का जो भी कमेंट रहेगा, जो भी आपका राय रहेगा, अगला लेक्चर उसी पर मिल जाएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।